जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल में मैं अमिता वशिष्ठ अपने सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस युग में पहले विवाह में देरी, उसके बाद संतान के होने में समस्याएं आने लगती हैं और हद तो तब हो जाती है जब आईवीएफ जैसे इलाज भी सफल नहीं हो पाते। तब व्यक्ति निराश होकर विभिन्न उपाय करने लगता है। कई बार मन में ऐसा भी आता है कि भाग्य में संतान है भी या नहीं। तो आज हम इसी विषय पर बात करते हैं कि क्या हस्तरेखा शास्त्र से यह जाना जा सकता है कि हमारे भाग्य में संतान है या नहीं। यदि है तो पहले पुत्र होगा या पुत्री, संतान कब होंगी, कितनी होंगी। तो आज इस वीडियो में हम संतान रेखा के विषय में ही विस्तार से जानेंगे। जानने से पहले यदि आपने अभी तक कृष्ण चक्षु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृष्ण चक्षु चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण के इस चैनल से आपको नई नई जानकारियां प्राप्त हो सकें। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि जब भी हाथ देखा जाता है तो स्त्री का बायां अर्थात लेफ्ट व पुरुष का दायां अर्थात राइट हैंड देखा जाता है। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि धन औरत का, संतान आदमी की, अर्थात घर में जो भी धन संपत्ति होती है वह औरत के भाग्य से, जबकि कितनी संतान होंगी व संतान कैसी होंगी यह आदमी के भाग्य से देखा जाता है। यदि आप हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं या स्वयं अपना हाथ देख रहे हैं तो संतान के लिए प्राथमिकता से पुरुष का हाथ देखें। हालांकि 100% अनुमान सटीक पति और पत्नी दोनों के ही हाथों से लगाया जा सकता है, लेकिन अधिक स्पष्ट संतान के विषय में पुरुष की ही हथेली में होता है। सामान्यतया हस्तरेखा शास्त्रों में संतान के 3 स्थान बताए गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहला स्थान शुक्र पर्वत के ऊपर की रेखाएं होती हैं, दूसरा स्थान चंद्र व मंगल की रेखाएं तथा तीसरा व मुख्य स्थान बुध पर्वत पर विवाह रेखा के पास देखा जाता है। तो कोई भी हस्तरेखा शास्त्री इन तीनों स्थानों की रेखाओं को देखकर ही संतान के विषय में सटीक बता पाते हैं। सर्वप्रथम आप अपने शुक्र पर्वत अर्थात अंगूठे के नीचे के इस भाग को देखें और यहाँ स्थित गहरी व हल्की रेखाओं की गिनती अलग अलग लिख लें। जैसे स्क्रीन पर मैंने 2 गहरी व 1 हल्की या पतली रेखा बनाई है। इसके बाद चंद्र व मंगल के स्थान पर भी इसी प्रकार रेखाओं की गिनती करें। यहाँ भी मैं आपकी जानकारी के लिए 1 गहरी व 1 हल्की रेखा बना देती हूँ। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण स्थान आपका बुध पर्वत व इस पर बनी विवाह रेखा। यहाँ विवाह रेखा पर इस प्रकार कई छोटी बड़ी खड़ी रेखाएं बनी होती हैं। इन रेखाओं को भी आप गिन लें। जैसे आपको 2 स्पष्ट खड़ी रेखाएं व 3 अस्पष्ट रेखाएं दिखें तो मोटे तौर पर लोग इसी की गिनती कर स्पष्ट व लंबी रेखाओं को पुत्र के रूप में व कटी फटी छोटी व पतली रेखाओं को पुत्री संतान की रेखा मान लेते हैं। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि इन तीनों स्थानों पर कुल मिलाकर यदि पुत्र की रेखाएं ज़्यादा हैं तो आपको पहले पुत्र होगा या 2 से अधिक पुत्र हो सकते हैं। यदि पतली व कटी रेखाएं अधिक हैं तो पहले पुत्री का जन्म होगा या अधिक संख्या में पुत्रियां होंगी। अब इन रेखाओं को आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना जरूरी हो गया है कि जब लोग 1 ही या अधिकतम 2 संतान ही पैदा करते हैं तो यहाँ हस्तरेखा शास्त्र कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यदि आपकी हथेली में 4 पुत्र व 3 पुत्रियां हैं तो यह वही आपके हथेली में दिखाई देता है। यह बात अलग है कि आप उनमें से केवल 1 ही पुत्र व 1 ही पुत्री के बाद अपने परिवार को बढ़ाना रोक देते हैं। तो इस प्रकार हमें हमारी होने वाली संतान के विषय में पता लगता है कि हमें संतान होगी तो क्या होगी, बेटा या बेटी। अब दूसरा सवाल आता है कि संतान कब होगी। तो इसका पता बुध पर्वत पर विवाह रेखा की स्थिति, कि हृदय रेखा से विवाह रेखा की दूरी कितनी है और विवाह रेखा से संतान रेखा की दूरी देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके लिए आपको हस्तरेखा शास्त्री से स्वयं ही संपर्क साधना पड़ता है और तब ही आपको विस्तृत इसके बारे में पता लगता है। संतान रेखा से संबंधित ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।